नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सच्ची रामायण के वो अंश जिसमें ये दिया गया है कि राम का जन्म वह बायोलॉजिकल नैसर्गिक तरीके से हुआ था या राम का जन्म एक जिसे बोलते हैं हम असाधारण तरीके से हुआ था, ऐसा। तो साथियों, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें राम जन्म के को लेकर हैं, लेकिन आज मैं जो लेके आया हूँ वह वाल्मीकि रामायण के उन अंशों से बनी ये पुस्तक है सच्ची रामायण, जिसमें राम के जन्म के बारे में विस्तृत दिया गया है और साक्ष्य सहित दिया गया है। तो साथियों, राम का जन्म ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि वह संदिग्ध है। संदिग्ध कैसे है कि कोई, जैसे रामचरितमानस है, वह बताता है कि यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए थे और वहाँ अग्नि देवता ने पायस दी थी, यानी खीर दी थी। उस खीर को खाने से तीनों रानियां गर्भवती हुई थी। लेकिन आप सभी ये बहुत अच्छी और भली भांति जानते होंगे कि जैसे जो हम खाना खाते हैं तो वह हमारे अमाशय में जाता है, यानी हमारे पेट में जाता है, वह गर्भाशय में नहीं जा सकता। और इस तरह यदि हमारे द्वारा खाया गया खाना या हमारे समाज की जो महिलाएं खाना खाती हैं, इस तरह जब खीर से बच्चा हो जाता तो हमारे समाज में शादी विवाह करने की जरूरत न होती और लोग खीर खा के गर्भवती हो लिया करती हमारे समाज की महिलाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वह केवल उसी विधान में हुआ। तो यह विधान क्या था, हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि उसी के बाद यह खीर खाने वाली से गर्भवती होने की प्रक्रिया बंद हो गई और दोबारा प्रचलन में दिखाई नहीं दी। तो इसके विषय में चर्चा करना भी जरूरी है कि राम का जन्म संदिग्ध कैसे है। राम का जन्म संदिग्ध इसलिए है क्योंकि इस पर पर्दा डालने का काम किया है हमारे समाज के, जो जैसे तुलसीदास है, जैसे अन्य कई रामायण के ऊपर कई कथाएं लिखी गई हैं। भारतवर्ष में बहुत सारी रामायणें लिखी गई हैं, लेकिन सच्ची रामायण केवल वाल्मीकि रामायण, जो हमारे समाज में मान्यता प्राप्त पुस्तक है वाल्मीकि रामायण, उसके ऊपर आधारित है। तो इस विषय में आप तक सच्चाई पहुंचाने के लिए आज मैं एक वाहक के रूप में आया हूं। पुस्तक है सच्ची रामायण, जो आप सभी देख सकते हैं। इसमें क्योंकि फ्रंट कैमरा लोड किया हुआ है तो आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन समझ में आ रहा होगा कि सच्ची रामायण है। तो इस सच्ची रामायण में राम जन्म कैसे हुआ, यह पूरी तरह से विस्तृत दिया गया है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ज्यादा समय ना लेते हुए। रामायण की कथा ना तो धर्म संगत है और ना चेतन प्राणी के लिए उपयुक्त है। देवताओं ने चतुर्मुख ब्रह्मा से शिकायत की कि राक्षस लोग हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं। ब्रह्मा ने यह बात अपने पिता विष्णु से कही। विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने तथा राक्षसों के राजा रावण को मारने का निश्चय किया। यह रामायण कथा का स्रोत है, प्रारंभ है। बालकांड 15 अध्याय, यानी यहाँ पर लेखक ने साक्ष्य भी देने का काम किया है, क्योंकि जो भावनाएं हैं हमारे ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों की, वह नवरात्र में मांस कोई यदि खाता है या मांस कोई काटता है तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, भावनाओं को चोट लगती है। लेकिन जैसे ही नवरात्र पूरा होता है और वो टूट कर खाते हैं, उनकी भावनाएं फिर से संजो जाती हैं और वह मजबूत हो जाती हैं। उसी तरह यहाँ पर साक्ष्य देने का मतलब यही है कि उनकी भावनाओं को चोट ना पहुँचे, इसका बहुत बखूबी ध्यान दिया गया है। तो साथियों, आगे चलते हैं। विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार धारण करने के पश्चात बहुत से कष्टों और यातनाओं का अनुभव किया, जिसके कारणों को आर्यों के पवित्र पुराण वर्णन करते हैं। ये वे कारण हैं कि विष्णु ने पहले बहुत से दुराचारपूर्ण, घृणित व अमानवीय कार्य किए थे, जिसके दंड और परिणाम स्वरूप उसे उन ऋषियों मुनियों द्वारा श्राप दिए गए जिसके प्रति उसने अपराध किए थे। अब वो ये श्राप क्यों
क्योंकि उस विष्णु ने विरहु मुनि की स्त्री को मार डालने का घृणित पाप किया था। तो ये जो हमारे देवी देवता हमें गिफ्ट के रूप में मिले हैं, उपहार के रूप में मिले हैं, यह महिलाओं की हत्या करने में भी नहीं चूकते थे। यही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए समझने की कि हमारे समाज में आज जो ये ईश्वरीय पद्धति है, ये ईश्वरीय पद्धति क्या लगता नहीं है? वो एक नारी को मार रहा है, वह एक राक्षस को मार रहा है, लेकिन कभी हमने नहीं देखा कि वह किसी दूसरे धर्म के लोगों को ऊपर अटैक कर रहा है। यह अपने ही लोगों को मारने का काम कर रहा है। और आगे चलते हैं। उस विष्णु ने मनुष्यों के समक्ष दिन दिहाड़े जलंधर की स्त्री का सतीत्व छल कपट से लूटा। अब ये जो छल कपट से उसका स्त्रीत्व लूटा, क्या ये तर्क संगत लगता है? क्या ये ईश्वरीय लगता है? यही बातें हम लोगों के जेहन में आनी चाहिए। और जब तक ये हमारे जेहन में, हमारे मन मस्तिष्क में नहीं आएंगी, तब तक हम ब्राह्मणवाद के चुंगल में फंसे रहेंगे। तो साथियों, आगे चलते हैं। कदाचित क्या यह सब लीला दिखाने के लिए पुराणों में इस प्रकार की सैकड़ों घृणात्मक कहानियां पाई जाती हैं। ये कथाएं जैसी भी हों, हमें उन्हें छोड़कर यह देखना चाहिए कि देवता और असुर कौन है, यज्ञों का अर्थ क्या है, और ईश्वर होते हुए भी विष्णु चोरी, हत्या या व्यभिचार जैसे घृणित कार्यों का दास कैसे बन गया। क्या इन घृणित कार्यों के कर्ता को ईश्वर समझा जाना चाहिए? ये कार्य कब और कहाँ किए गए? कल्पित स्वर्ग या मृत्युलोक में? देवताओं का निवास स्थान कहाँ है? ये मृत्युलोक में यज्ञ करने क्यों आए? क्या मदिरा पिए हुए मतवालों के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए छल कपट उपायों द्वारा बेचारे जानवरों को मारकर उसका गोश्त खाना ही यज्ञ की परिभाषा है? ऐसे सवाल, ऐसे ज्वलंत सवाल हमारे जब तक मन मस्तिष्क में आएंगे नहीं, तब तक हम ब्राह्मणवाद की सच्चाई को नहीं समझ पाएंगे। तो साथियों, ये जो अभी मैंने सवाल किए, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, और जो स्वर्गलोक में बैठा है वो यज्ञ लेने के लिए मृत्युलोक में क्यों आ रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके पास, जिसने मृत्युलोक का निर्माण किया, जिसने मानव का निर्माण किया, वह धुएं के रूप में आहुति क्यों लेगा, जबकि वह आके साक्षात यहां ले सकता है, बना बनाया खाना ले सकता है, लेकिन वो बना बनाया खाना नहीं लेता, खाली वो उसकी खुशबू से उसका पेट भर जाता है। क्या इतना हल्का पेट है उसका जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया? तो यही सारी बातें हमें समझनी चाहिए, कैसे हमको जाल में उलझाया गया है। तो ये सच्ची रामायण जो है उस जाल के एक एक नेट को काटती है, जिसकी वजह से ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों में खलबली मच जाती है। पीछे आप सभी ने देखा होगा, ट्विटर पे लगातार पिछले 3 महीने से मुझे ट्रोल करने में लगे हुए हैं, और वह लगातार मुझे फोन भी करते हैं, लगातार ईमेल करते हैं, धमकियां देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये आडंबर का जो ढोल है ये फूट रहा है। उन्हें डर है कि ये फूट गया तो हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई कैसे सामने आएगी, आप सभी बखूबी देख रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं पुस्तक के अंशों पर। इन बातों से ये कहा जा सकता है परमात्मा इन देवताओं व यज्ञ के कर्ता अन्य मनुष्य से प्रसन्न होता है, उन्हें ऐसा करने की आज्ञा देता है, तथा कदाचित ऐसा करने से उन्हें उच्च पद व सुफल देता है। क्या गूंगे जानवरों के प्रति की जाने वाली इस प्रकार की निर्दयता को रोका जाना पाप है? यानी जो गूंगे जानवरों को काट दिया जाता है, उनका शिकार किया जाता है, क्या उनका रोका जाना पाप है, अन्याय है, अधर्म है? क्या परमात्मा के पक्ष में इन निर्दयी हत्यारों को, देवता व यज्ञों को रोकने वालों को राक्षस कहा जाना उचित है? विद्वान पाठकों को, यानी जो हमारे श्रोता हैं, उनको यह गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या जो जानवरों को काटने से रोक रहा है, जानवरों को की हत्या से रोक रहा है, क्या वह राक्षस है? और यहां सोचने वाली बात है, जब तक आप जो सुन रहे हैं, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या जानवरों की हत्या को रोकना पाप है?
और वो पाप कौन करता था? राक्षस क्यों करते थे? कि वो ये पाप नहीं देख पाते थे, लेकिन यहां पर उन्होंने अनर्थ को कैसे अर्थ में बदला, यही समझ जाइए। यानी पाप को रोकने वाले को पापी बना दिया, राक्षस बना दिया, और खुद जो जानवरों का शिकार करके खाया करते थे उनको उन्होंने देवता और ब्राह्मण बना दिया। यही बात हमें समझनी चाहिए, और यही बात जिस दिन हमें समझ में आ गई, ये धूर्त हमको जो बहकाकर धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड परोसकर हम पे शासन कर रहे हैं, यह मेहतर का काम करते नजर आएंगे। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इनकी असलियत आने वाली पुस्तकों में मैं दिखाऊंगा, पढ़ के भी बताऊंगा, पुस्तकों से साक्ष्य भी दूंगा कि यह कैसे संबंध बना लेते हैं। जब कोई भी शूद्र तरक्की करता है तो कैसे उसे अपना दामाद बना लेते हैं, रिश्तेदार बना लेते हैं। ये मैं अगली पुस्तक के लेख में और अपने विचारों सहित आपको प्रस्तुत करूंगा। तो आइए आगे चलते हैं। आजकल मादक पदार्थ का खाना पीना और पशुओं के प्रति निर्दयता का व्यवहार करना जनता एवं राज्य दोनों के द्वारा कारागार तथा जुर्माना दोनों के प्रकार से दंडनीय है। क्या इन अपराधों का रोका जाना रावण काल में उचित नहीं रहा था? रावण शिव का भक्त था, और जैसा कि एक भक्त के लिए उचित है चाहे शिव के राज्य में अकाल पड़ जाए, किंतु वह अपने राज्य में होने वाले जानवरों के वध संबंधी निर्दयता पूर्ण यज्ञों को अपनी आज्ञा तथा कानून से बंद कर दे। क्या यह उचित है कि ईश्वर रावण जैसे राजा के वंश देश प्रजा का नाश करने के लिए अवतार ले, क्योंकि वह अमानवीय कार्यों को रोकता है? इन बातों पर विचार करने से पता चलता है कि रामायण बेहुदगी, अनर्थकता और मूर्खता से परिपूर्ण है। तो साथियों, आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रासंगिकता डाली गई है राम जन्म की, तो हमें थोड़ा सा लेना पड़ा था। ये आपको लंबा हो रहा है, लेकिन इस वीडियो में बड़ी मजेदार बात अब आने वाली है जो आपके सामने प्रस्तुत है। रामायण के बालकांड नामक प्रथम अध्याय में वर्णन किया गया है कि अयोध्या का राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ करने का विधान बना रहा था। उस यज्ञ में भेड़, घोड़े, चिड़िया, सर्प, अंडज, पिंडज पशुओं को वध करने के लिए संग्रह किया गया था। कितनी भयानक बात है कि एक पिता बनने के लिए केवल अपने स्वार्थ सिद्ध होने की आशा से इतने पशुओं का वध किया जाए। क्या यह सहन करने योग्य बात है कि यज्ञ की अग्नि से असंख्य जीव बलि दिए जा चुकने के पश्चात ईश्वर ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया? इतने जीव जल गए, मर गए, और उसके बाद प्रभु ईश्वर ब्रह्मा विष्णु ये सब खुश हुए और वरदान दिया कि जाओ अब तुम्हारे बेटा होगा। ऐसा ईश्वर हो सकता है? यही हमें ढूंढना है, ऐसे ईश्वर को जो बलि लेके बच्चे होने का वरदान देता है। आगे चलते हैं। क्या देवता ऐसे वध से प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं? इन देवताओं का इंद्र नामक अपना राजा था। पुराणों में इंद्र की जिस दुष्टता, घृणित तथा सीढ़ीपन की बातों का वर्णन किया गया है, उससे आर्यों की सभ्यता और चरित्र का पता चलता है। यज्ञ का विषय क्या है? रामायण के बालकांड के 14वें अध्याय के अनुसार राजा दशरथ की रानियों में कौशल्या यज्ञ के लिए संकल्प किए गए एक घोड़े का सर काटकर मरे हुए घोड़े के साथ चिपटी हुई संपूर्ण रात पड़ी रही। यदि यही आर्यों का ईश्वरीय धर्म है तो हम उसके मानव धर्म के विषय में विचार कर सकने में असमर्थ हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई योग शास्त्र के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार यह सोचे कि यज्ञ क्या है, तो वह उसके मस्तिष्क और शरीर को दहला देने वाले और घृणित कार्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता है। कुदी अरसु प्रेस में प्रकाशित पुस्तक ज्ञाना सूर्यान में उस यज्ञ का घृणित वर्णन किया गया है। यज्ञ का संपादन करने के लिए उसके संपादनार्थ शुल्क के रूप में राजा दशरथ ने अपनी सुमित्रा व कैकेयी नामक रानियों के साथ अपनी प्रथम रानी कौशल्या को भी अपने 3 पुरोहितों को भेंट कर दी। अब बड़े मजेदार सीन यहां से शुरू होता है कि कैसे राम का जन्म
राम का जन्म खीर से हुआ, नियोग से हुआ, यहां पे आप स्पष्ट होगा। और आप बड़े गौर से अब इस वीडियो को सुनिएगा, और जब तक अंत तक सुनेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या वास्तव में अग्नि की खीर से पैदा हुए थे या वह नियोग से पैदा हुए थे। बड़े गौर करिएगा। इन तीनों पुरोहितों ने अपने पाशविक स्वभावानुसार तीनों रानियों के साथ न्याय करके, अर्थात उनके साथ विषय भोग करके उन्हें राजा दशरथ को वापस कर दी, और राजा दशरथ ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। बालकांड 14 अध्याय। इसके पश्चात रानियां गर्भवती हो गई। ये देखिए, ये पहला एक कुदी अरसू प्रेस में प्रकाशित ज्ञान सूर्यान पुस्तक का अंश है। अब अगली है ये मनमाद दातार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होता, यानी बहुत ध्यान से सुनिएगा, होता, अद्वयु और युवद नामक तीनों पुरोहितों से अपनी तीनों रानियों के साथ संभोग करने की प्रार्थना की, याचना की कि आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा करिए कि उससे बच्चे उत्पन्न हो जाए, और फिर आगे इन उपायों से पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ क्यों। अगर जब आप किसी को नियोग के जरिए उन्हें दे रहे हो तो यज्ञ का बहाना क्यों लिया गया। यही बातें आप अपने दिमाग में जब लाएंगे, आप इसकी खोज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे इन ब्राह्मणवादी लेखकों ने हमें अपने जाल में उलझाया है। एक तरफ अग्नि से खीर से आता है, दूसरी तरफ याचना करके वो दे रहे हैं। यही बात समझने वाली बात है कि जब वाल्मीकि ने लिख दिया कि राम कैसे पैदा हुए थे, अन्य लेखकों ने लिखा और तुलसी ने भी लिखा। तुलसी की बात प्राथमिकतम हो गई, तुलसीदास देवता बन गया कि उसको आके राम ने लिखा, तो क्या ये मनमनाथ दातार क्या कहीं से उठा के लाए गए थे? ये भी तो एक मनुष्य थे। जब इन्होंने लिख दिया, और इन्होंने लिखा भी आधार से, साक्ष्य से लिखा है, और तुलसी ने तो आते थे राम मिलने, वो बताते थे और ऐसा लिखा है। तो ये उस झूठ के प्रपंच को हम मान के तुलसीकृत रामचरितमानस को अपने आस्था से जोड़ लेते हैं, और मनमथनाथ दातार और कुदी अरसू प्रेस में प्रकाशित पुस्तक ज्ञाना सूर्यान की बातों को हम नहीं समझ पाते। यही हमें समझना होगा कि कैसे षड्यंत्र हमारे ओबीसी एससी एसटी के साथ ये किया गया है। इन पुस्तकों से हमारे अंदर अंधविश्वास और पाखंड को उत्पन्न किया गया है, पैदा किया गया है और उसे पुष्ट किया गया है। आगे चलते हैं तो यदि हम अपनी भावनाओं के अनुसार इस पर विचार करें तो पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा कि योग शास्त्र और पुराणों के अनुसार संपादित यज्ञ की रीति पुत्रों के जन्म का कारण न बन सकी होगी, बल्कि राजवंशीय तीनों रानियों के गर्भवती होने के वास्तविक कारण तीनों पुरोहित मात्र थे। कंबा रामायण के अनुसार निम्न तथ्य पुष्टिकरण हेतु पर्याप्त है। जिस समय दशरथ यज्ञ करा रहा था उस समय उसकी अवस्था 60 वर्ष थी और उसके 60,000 स्त्रियां थी। स्पष्ट है उस समय दशरथ शक्तिहीन वृद्ध था, वह केवल मांस का पुंज था। संतानोत्पत्ति करने की शक्ति के बिना ऐसे वृद्ध मनुष्य का स्त्रियों के लिए मतवाला या पागल होना, उन्हें फुसलाना और उनमें काम शक्ति पैदा करना स्वाभाविक नहीं है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अपनी अवस्था के बंध्या काल में डगमगाने और लड़खाने वाले इस शक्तिहीन वृद्ध द्वारा वर्षों से बंध्या चली आई ये तीनों स्त्रियां क्या यज्ञ के दूसरे दिन गर्भवती हो सकती हैं? तीनों पुरोहितों को अपनी इच्छानुसार उन्हें तीनों रानियों को भेंट कर दी गई और तत्पश्चात तीनों पुरोहितों ने अपने अभिलाषित समय तक उनके साथ यथेष्ट संभोग करके उन्हें राजा दशरथ को वापस कर दी। फलस्वरूप राजा ने तीनों पुरोहितों को इच्छित शुल्क दान दक्षिणा दिया। और कौन कह सकता है कि तीनों स्त्रियों के गर्भवती का कारण राजा था? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यदि राजा दशरथ से पैदा न होकर कथित पुरोहितों द्वारा पैदा हुए, तथापि आर्य धर्म के अनुसार कोई दोष या पाप न हुआ। यह कोई दोष या पाप नहीं है। यहां पर हम ये नहीं कह सकते इस ब्राह्मणी धर्म के अनुसार ये जो राम की पैदाइश है यह गलत नहीं है, लेकिन आज हमारे भारत के सभ्य समाज में यह गलत है, क्योंकि यह आज हमारा धर्म स्वीकार नहीं कर सकता। भले ही वो संतानहीन व्यक्ति रह जाता है, लेकिन वह नियोग का सहारा नहीं लेता।
तो आज के हमारे समाज में ये गलत लगता है। और अगर ये हम किसी से कहते हैं कि नहीं राम नियोग से पैदा होता है, तो हमारे मन मस्तिष्क में कहीं भी दूर दूर तक ये नहीं शब्दावली समाई हुई है कि नियोग भी कोई प्रक्रिया होती है। तो इससे हमारे जो युवा वर्ग हैं, जिनकी भावनाएं आस्था इस राम से जुड़ी हैं, तो वो लगता है उन्हें कि राम के ऊपर ये बहुत बड़ा लांछन लगाया गया है, जबकि ये लांछन नहीं है, यह उस समय की स्वाभाविक प्रक्रिया है। उस समय जो ब्राह्मणी धर्म था, वह ब्राह्मणी धर्म पूरी तरह से नियोग पर आधारित था। तो अगर वो नियोग से पैदा हुए हैं तो यह स्वीकारने में तकलीफ क्या है? उन्हें बताना चाहिए कि ये चारों बच्चे नियोग की पैदाइश है और आपको यह सुस्पष्ट भी हो रहा है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा ही अंश है। यदि कोई ब्राह्मण स्त्री निसंतान है तो वह निश्चित दशाओं में किसी दूसरे आदमी से संतान उत्पन्न करा सकती है। बिना यज्ञ के बहाने अपने परिवार के गुरु व्यास द्वारा बहुत सी विधवा स्त्रियां अनुचित शास्त्र विरुद्ध संबंधों में माताएं बन गई थी। धृतराष्ट्र पांडु इस कोटि के उच्च संतानें थी। महाभारत में भी इस प्रकार के बहुत से जन्म पढ़ने को मिलते हैं। तो यह पूर्णतः जायज था। आज हम सुनते, हमारे समाज के लोग सुनते हैं तो इनके नियोग के बारे में पता नहीं होता, तो सोचते हैं कि ये गलत कह रहे हैं, लेकिन यह गलत नहीं है, यह उस समय की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसमें भावनाएं जो हैं उनको दुखी नहीं होना चाहिए। जो भावनाएं हैं उसको पुष्ट करिए, गर्व से कहिए कि राम योग से पैदा थे। जैसे गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, जब ये कहने में आपको गर्व महसूस होता है कि बाहर के लोग आए और हमें हिंदू कह गए और हमने गर्व से इसे लपेट लिया कि हम हिंदू हैं, तो उसी तरह गर्व से हमें यह भी कहना चाहिए, हमारे ये जो समाज के लोग हैं, कि गर्व से कहना चाहिए कि राम नियोग से पैदा है। तो यही बात हमें समझनी है और जब तक ये हम समझेंगे नहीं, तब तक आज ये अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त नहीं हो सकते। आइए, सीता को प्राप्त करने के लिए सीता की माता ने किसी अपरिचित मनुष्य से संभोग किया था और उत्पन्न बच्चे को एक जंगल में फेंक दिया था। सीता ने स्वीकार किया है कि मेरे माता पिता के अज्ञात होने के कारण मेरा विवाह विलंब से हुआ। पुराणों में एक विचित्रता पढ़ी जाती है कि कई स्त्रियों ने मनुष्यों से नहीं बल्कि जानवरों से भी गर्भ धारण किया। इन बातों से स्पष्ट होता है कि संतान उत्पन्न कर सकने में यज्ञ का कोई महत्व तथा शक्ति नहीं है। तो इस चीज को हमें समझना होगा और हम ये समझेंगे कैसे? क्यों? इसी तरह जैसे जानवरों से संबंध बनाने से या उनके साथ संभोग करने से उनसे मानवीय बच्चे पैदा नहीं हो सकते, वैसे ही खाना खाने से, खीर खाने से बच्चे पैदा नहीं हो सकते। और यदि ऐसे कोई है जो इस प्रक्रिया से बच्चे पैदा कर सकता है, वो सिद्ध कर दे। मुझसे बड़ा भारत में राम का भक्त दूसरा ना मिलेगा, ये वादा है आपसे। लेकिन मुझे वो यज्ञ होना चाहिए, उस यज्ञ से वो बच्चा कंसीव करती हुई महिला चाहिए। तो साथियों, आपको आज की यह राम जन्म की कहानी कैसे लगी और अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और जम के शेयर करिए, जिससे लोगों को पता चले। जैसे कहते हैं कि हम गर्व से हिंदू हैं, वैसे ही लोग फिर से कहें गर्व से कि राम नियोग से पैदा है। तो पूरे संसार को, विश्व को पता लगना चाहिए कि हमारे देश की संस्कृति कितनी सुदृढ़ है कि हम यदि बच्चा पैदा करने में असमर्थ है तो दूसरे पुरुष का सहयोग लेके इस काम को गर्व महसूस करते हैं। तो यह प्रक्रिया को पूरा विश्व जाने। तो साथियों, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे ही, ये तो मुझे पक्का विश्वास है आप पे। और साथ ही साथ जो हमारे नए साथी इस वीडियो को बड़ी ही तन्मयता के साथ देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए और आप सच्ची रामायण के अंशों का लाभ उठा सकें। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय भीम, जय जोहार।